ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। ये बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं कि जनाब ये पता नहीं शिरक है या क्या है। हमारा ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। आपने फरमाया था कि जून में इमरान खान साहब ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा ताकतवर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो प्लैनेट लगे हुए हैं उनके पैदाइशी हारोस्कोप के मुताबिक सियासी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। मरीख सितारा जो है इमरान साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब दोनों के खिलाफ है। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा क्लैश तो नहीं देखते आप? रोज एक नया मिसाइल दरियाफ्त हो जाता है बयानबाजी के हवाले से। कोई ऐसा प्लैनेट भी है जो थोड़ा बहुत ऐसा बता रहा हो कि मुश्किल भी है लेकिन कुछ आसानी भी आ सकती है? कि जो गड़बड़ है, हर वक्त मुल्क के लिए कोई खराबी है। लोग कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी। इमरान साहब तो भारी की जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास भी हैं। और आज क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है तो प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। और वैसे तो हम हर वक्त सियासत की बातें करते हैं लेकिन वो डेवलपमेंट्स को हम देखते हैं। और आज इस हफ्ते में जो जुमे का दिन है वो इसलिए रखा है हमने कि जो प्लैनेट्स जो एस्ट्रोलॉजी की नज़र से हमारी ज़िंदगियों को इम्पैक्ट करते हैं, ज़रा वो देखेंगे कि वो ये जो बरूज हैं इनकी मूवमेंट क्या हमारे मामलात पर असरअंदाज किस तरह से हो रही है। ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, कदीम इल्म है। ये बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं कि जनाब ये पता नहीं शिरक है या क्या है, लेकिन हम ये सिर्फ इसको बतौर इल्म, एक कदीम इल्म और एक सेकुलर इल्म की बात करते हैं। हमारा ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। ये हमारा ईमान है। तो थोड़ा प्लानिंग में ज़रा मदद मिल जाती है, बंदा इम्कानी तौर पर तैयार हो जाता है, ये एक इसका फ़ायदा होता है। और इस वक्त सियासत में जो कुछ हो रहा है, लोगों को हर तरफ हम जाते हैं तो ये पूछते हैं कि भाई ये बताइए कि क्या होने वाला है। तो प्रोफेसर साहब से आज पूछते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बयान फरमाइए कि इमरान खान साहब का पहला जो धरना था वो तो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, हालात ऐसे थे। आपने फरमाया था कि जून में इमरान खान साहब ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा ताकतवर होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कल इस बात का इम्कान है कि फिर वो धरने की नई तारीख कोई देंगे। कैसे देखते हैं आप उनकी पॉलिटिक्स को इस हफ्ते? जी, मैं जहाँ तक जून का तल्लक है, मैं फिर कहूँगा कि अगर उनकी पैदाइशी हारोस्कोप पर गौर किया जाए तो जून में सियासी लिहाज से उनका अरूई नज़र आता है, शोहरत नज़र आती है, पॉपुलैरिटी नज़र आती है। सिर्फ शोहरत पॉपुलैरिटी या कोई कामयाबी किसी हवाले से? जी, उसमें ये भी मैंने जो प्लैनेट लगे हुए हैं उनके पैदाइशी हारोस्कोप के मुताबिक उसे यही नज़र आता है कि वो सियासी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। और जो पिछले हफ्ते आपसे मैंने कहा था कि मरीख सितारा जो है वो इमरान साहब और हजूर वज़ीर-ए-आज़म साहब दोनों के ख़िलाफ़ है। ये जो तलखी है, ये जो महाज़ाराई है, ये जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ शुरू है सिलसिला, ये 1 जुलाई तक रहेगा। 1 जुलाई को फिर हालात तेज़ हो जाएंगे और 1 जुलाई को हालात के तेज़ होने से एक तो मुल्क की सियासत पर असर पड़ेगा, इन दोनों पार्टियों पर असर पड़ेगा और सबसे ज़्यादा असर हमारे जो चीफ हैं उन पर पड़ेगा। उनको किसी मामले से निपटना पड़ेगा जुलाई और अगस्त में। तो यूँ सितारों की चाल है, जैसे आप ये मरगूब लफ्ज़ आपका कि सितारों की चाल बताते हैं आपको, तो आप बताते हैं, मैं तो सिर्फ एक इब्तदाइया देता हूँ। मेरे हवाले से आप बोलते ही हैं हम सितारों की चाल बता रहे हैं। तो ये चाल हजूर। अच्छा, चाल से मुराद ये नहीं है कि कुछ चालाकियां, ये मूवमेंट है वो। हाँ, मूवमेंट यही मुराद आपकी। तो यूं ये मूवमेंट है जिसको हम चाल कह रहे हैं। अच्छा, धरने का ऐलान कल करने वाले हैं, यानी एहतजाज का अपना लाया अमल। जी, आप सर कहना कि ये मरीख मुखालिफ है, ये होता रहेगा। मरीख में मुखालिफ हो तो खुदा ना खास्ता कोई आप क्लैश इस तरह का देखते हैं, कोई खुरूजी तो वगैरह का इम्कान तो नहीं है? जी, आप मैं कह रहा हूँ
खुदा ना खास्ता कोई बड़ा क्लैश तो नहीं देखते आप आपस अभी में? मुखालफत है एक दूसरे के खिलाफ, जो कुछ हो रहा है आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो है बयानबाजी के हवाले से नए नए मिसाइल दरियाफ्त कर रहा है और रोज़ एक नया मिसाइल दरियाफ्त हो जाता है बयानबाजी के हवाले से। तो वो दरियाफ्त होते रहेंगे, बयानात चलते रहेंगे और पाकिस्तान में ये जो कुछ शुरू है ये उस मरीज की वजह से जो दोनों के खिलाफ है और ये 1 जुलाई तक खिलाफ। जरदारी साहब के भी खिलाफ है या जरदारी साहब का जो मसला है वो उनके अपनी हारोस्कोप मुताबिक प्लानट है उनके। वो क्या कहते हैं? जी जरदारी साहब के जब कोई हवाला आएगा तो फिर बता देंगे। मैं वही सवाल कर रहा हूँ ना, क्योंकि लोग कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी। इमरान साहब तो भारी की जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वो तो कुछ और ही तो मैं यूँ कहूँगा कि जो सितारे हैं वो जुलाई अगस्त में उनके लिए भी टेंशन आ रही है, जरदारी साहब के लिए भी। जी शहबाज साहब और इमरान खान साहब का भी आप कह रहे हैं कि मसला ऐसा है। मरियम भी बहुत एक्टिव हैं। जी मरियम के लिए जी मैं ये कहूँगा कि 1 जुलाई से 14 अगस्त तक उनको भी टेंशन आ रही है, उनकी तारीख के मुताबिक या उस तारीख के मुताबिक जो आप लोगों ने मुझे दी है, मैंने तो उसी की बुनियाद पर सारी दीवार खड़ी करनी है। तो वो जो तारीख पैदाइश है उनके चीफ साहब की, मरियम साहब की, हम वज़ीर दाखिला की, ये गड़बड़ नज़र आ रही है 1 जुलाई से 14 अगस्त तक। वज़ीर दाखिला से मेरी मुराद है राना सनाउल्लाह जी। अच्छा, ये बताइए कि मैं हमेशा ये आपसे सवाल करता हूँ, आज भी करूँगा, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का कोई इम्कान है? हाँ जी, वापसी का तो इम्कान नहीं है, लेकिन इस हफ्ते उनको कोई छोटा सफ़र आ रहा है और आप हैरान हो गए कि प्लानट ये कह रहे हैं कि छोटे सफ़र की वजह से भी उनके सरदर्दी है उनको, वो भी बेजार नज़र आते हैं कि छोटा सफ़र भी नहीं करता जी। मैं निकलेंगे तो लोग एक ही बात करेंगे, तो यूँ उनकी सूरत हाल है, बड़े तो बड़ा रह गया सफ़र, छोटे सफ़र से भी वो बेजार है। ये अभी जब बात होगी उनका बुरा जाएगा तो आप सुनेंगे कि वो छोटे सफ़र से बेजार हो चुके हैं। अच्छा, ये बात आपकी सही है, लेकिन एक अभी 60 रुपए पिछले यानी 2 हफ्तों में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ गई है, लोगों को कोई रिलीफ नहीं है, कोई जो हमारे कोई प्लेनेट को इस किस्म के आने का इम्कान है कि कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाए? ये जो एक महंगाई है ये कोई इस पे कोई? सर मैंने ये भी 1-2 हफ्ते पहले, शायद आप ही थे मेरे साथ, और आपने उस बात को बड़े गौर से सुना और उसको ज़्यादा उस बात की अहमियत को वाज़ह किया कि ये तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये तो जो हाल होने वाला है महंगाई का, मैं आपसे क्या बताऊँ। आपने कहा था कि अभी कहानी तो अगले साल शुरू होगी, तो वो अभी शुरू हो गया है और ये अगले साल पता चलेगा मार्च में। 2.5 साल के लिए पाकिस्तान की माली सूरत हाल दिगरगू। अच्छा, ये पूरी दुनिया की है या सिर्फ पाकिस्तान की है? नहीं, हम अभी अपने मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर रिलेशन दुनिया का है तो फिर तो हर मुल्क की हारोस्कोप के मुताबिक बताना पड़ेगा ना कि उनका जोल किस खाने में चले गया। जिनका चौथे खाने में चले गया उनको ये कहेंगे कि उनके जो अंदरूनी मामलात हैं, घरेलू उस मुल्क की मामलात हैं अपने, वो ख़राब हैं, वो उनको उस तरह फिर एस्ट्रोलॉजर बताएगा। जिनके तीसरे खाने में जाएगा उनके अजीज़ो गारब रिश्तेदार वगैरह उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। हमारे 8वें खाने में नहायत ही बुरा सदारा, जैसे कहते हैं, रुकावटें डालने वाला, परेशानी पैदा करने वाला, उलझने पैदा करने वाला, ताख़ीर पैदा करने वाला, जिसे हम ज़ोल कहते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आया हुआ है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। तो ये सितारा हमारे खाने माल में दाखिल हो रहा है। ये दाखिल हो रहा है 23 मार्च 2023 को। तो 2023 से ये असल पता चलेगा कि पहले जो कोई सूरत हाल थी वो तो काबिल कंट्रोल थी या काबिल बर्दाश्त थी। वो फिर मैंने आपसे वो उस वक्त कहा था कि अभी आप देखिए आगे होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, किस लिहाज से, माली लिहाज से। माली ये जो सियासी आपस में एक बड़ी लड़ाई और बड़ी एक गर्मी का सा माहौल है, कोई इस बात का भी इम्कान है कि ये
लोग आपस में मिल बैठे, सर कोई हल निकाल लें? अभी 14 अगस्त तक तो कोई इम्कान नहीं है सर, बल्कि ये सूरत हाल अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह गलत साबित करे, ये बिगड़ती नज़र आती है। जैसे हमारे मुल्क का जो माहौल है, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, बड़ी ख़राबी पैदा हो गई। पाकिस्तान जो है उसको किसी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, अल्लाह मुझे गलत साबित करे। हमारे जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, इंडिया से हमारे ताल्लुकात हमेशा बड़े ख़राब रहते हैं। किससे जी? इंडिया से। हाँ तो जी। वो कोई ये सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं करेगा? जाहिर है जी, फिर कॉमन सेंस से काम लेना पड़ता है। प्लानट तो एक निशानदेही कर देते हैं, प्लानट निशानदेही करेगा, फिर कॉमन सेंस से काम लेकर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये फिर इस तरह की सूरत हाल, इस तरह की सूरत हाल पैदा करेगी। तो उससे अगर आप, जैसे आपने अंदाज़ा लगाया है, बज़ाहिर तो ऐसे ही नज़र आता है कि हमारा जो मुकाबला है या मद्द मुकाबल है, जो जिससे हम हमेशा तनाज़ा खड़ा ही रहता है कोई ना कोई, वो इंडिया ही है। और इंडिया का जो अपना जोल है वो अपनी जगह, उनका भी बड़ा बुरी जगह बैठा हुआ है, तो उनके भी मामलात आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पहले अपनी तो निपटें। लेकिन हमारा तो उनसे जुड़ा हुआ है ना, अगर वो जाहिर है जी, उनके जो भी हो गया उसका असर हम पर पड़ता है। इसी तरह इम्पैक्ट, हमारा पॉलिटिकल इम्पैक्ट उन पर जा पड़ता है। तो यूँ थिंग्स आर गोइंग ऑन, एंड इन अगस्त particularly you will feel that there is an impact, and that impact will not deteriorate our present situation. और ये जो माली सूरत हाल है, ये अगले साल अब भी ख़राब है, आपको ठीक नहीं है, बल्कि जब मैंने आपसे कहा था अगले दिन, उन 2 हफ्तों में मज़ीद ख़राब हो गई है और ख़राब होती जा रही है। अब आप देखिए कि अगर यही सूरत हाल रही तो अगले साल मार्च में क्या होगा। इसलिए मैंने अर्ज़ किया था कि देखिए ये तो सूरत हाल आगे मज़ीद बिगड़ने वाली है। मुझे डर है कि 2023 के मार्च में हमारे लिए सबसे बड़ा मसला माशी मसला ना हो, मईशत ना हो। हम उस तरफ जा रहे हैं, प्लैनेट बता रहे हैं कि हम लोग उसी तरफ। कोई ऐसा प्लेनेट भी है जो थोड़ा बहुत ऐसा बता रहा हो कि मुश्किल भी है लेकिन कुछ आसानी भी आ सकती है? सर ये जब अब देखें ना, जोल आया हुआ है, हाँ, तो जोल के आने की वजह से कोई ना कोई सूरत हाल में बीच में आसानियां भी आ जाती, लेकिन ओवरऑल एक एहसास तो उसने बनाया हुआ है ओवरऑल कि जो गड़बड़ है, हर वक्त मुल्क के लिए कोई ख़राबी है। ओवरऑल आपने देखा होगा कि एक ओवरऑल इम्पैक्ट हम सब पर। बाकी ये भी होगा, इस हफ्ते जो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, महसूस करेंगे एक वक्ती तौर पर शायद सूरत हाल बन रही। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ना, वो माली इम्पैक्ट आ रहा है अगले 2.5 सालों के लिए 23 मार्च के बाद। वो फिर लोगों को, वो डेट विल बी ए बाइट, वेरी वायलेंट, वेरी बैड बाइट। अल्लाह ताला हमें बचाए और अल्लाह ताला ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये गलत साबित हो, ऐसा ना हो। अच्छा, चाइना कुछ हमारी मदद कर रहा है जी? चाइना कुछ हमारी मदद कर रहा है, कोई लोन शोन 2-2.5 अरब डॉलर का कोई उसको वो एक्सटेंशन दे रहा है। तो चाइना के अपने हालात, हाँ जी, अगर चाइना और पाकिस्तान की हालत को आप सामने रखें तो इससे तो ये नज़र आता है कि चाइना का मूड बदल रहा है। अब आप काफ़ी, आप पॉलिटिकल कॉन्शियस आदमी हैं, सियासी तौर पर बड़े हसास हैं, वो तो अपना मूड ही बदल रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अच्छा, यहाँ ये भी गड़बड़ शुरू हो चुकी है अंदर से। प्लैनेट ये कह रहे हैं, ये कोई अंदर से गड़बड़ हो गई है। इसका मतलब है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है अपना वो जो जिस मकसद के लिए वो आई है वो अब उसका फिर रिजल्ट आना शुरू हो गया। भाई सियासी तौर पर मैं तो यही मतलब, दैट इज योर ओपिनियन, आप पॉलिटिकल कॉन्शियस हैं, आपने अपने तौर पर जो अंदाजा लगाया। प्लान ये कहते हैं कि चाइना की और पाकिस्तान के हारों को सामने रखें तो सितारे आपस में टकराने शुरू हो गए हैं। और मुझे लगता है, अल्लाह देखिए ना, ये मैं गलत भी पढ़ सकता हूँ, एक इंसान गलत पढ़ लेता है, गलत अंदाज़ा लगा लेता है, अल्लाह करे ऐसे ही हो। जो मेरा अंदाज़ा है कि चाइना की पॉलिसी, चाइना कुछ वहाँ गड़बड़ हो चुकी है हालात में, तलकात में। अच्छा, या मैं यूं कहूं कि चाइना वो नहीं है जिसके लिए हर वक्त बातें होती रहती हैं।
तो ये तो बड़ा हमारे लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है इससे। सर मुझे पता था आप इस मामले में हसास हैं, आप बोलेंगे, लेकिन मेरा फर्ज यह है कि मुझे बताना पड़ता है कि पॉलिटिकली, एस्ट्रोलॉजिकली दिस इज व्हाट द सिचुएशन हैज कम टू। इट हैज ऑलरेडी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स। और ये बात भी नाजुक है जो मैं कर रहा हूँ, करनी नहीं चाहिए मैं मेरे जैसे आदमी को। नहीं, लेकिन आप तो प्लेनेट की रूह से ही देख सर रहे ये हैं। प्लैनेट की रूह से कह रहा हूँ ना, लेकिन सवाल ये है कि किन से कह रहा हूँ। आवाम से जो हमें देख रहे तो हैं। सर ये इस बात को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है कि ये क्यों इस तरह वो कह रहे हैं। करते रहे मिस इंटरप्रेट, हमें क्या परवाह है किसी की। हम तो एक जो इल्म है आपके पास, उससे जो एक बात है आप वो कर रहे हैं। तो वो मैं आपकी आवाज बनना चाहता हूँ हजूर। आपकी आवाज यूं बन रहा हूँ कि मामला गड़बड़ है। चाइना और पाकिस्तान की ये जो है ना जी पॉलिसी या जो तलकात जिनका जिक्र किया जाता है और बड़े बड़े तमतराक तरीके से और बड़े शानदार तरीके से जिक्र किया जाता है, तलकात में चाइना कोई बात जो है वो महसूस कर चुका है। वो पॉलिसी उसने बैनुल-अक़वामी तौर पर अपने काम चलाना है, तो वो समझता है कि पाकिस्तान शायद उस जुमरे में अब नहीं आ रहा जो या कोई उसकी पोजीशन हट गई है। बैनुल-अक़वामी जो नक्शा उसने बनाया हुआ है उसमें वो पोजीशन नहीं है। बट आई विल एम्फसाइज इट इज अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स। आप और मैं तो यही चाहते हैं कि इतने तलकात अच्छे हों जैसे माजी में रहे और उससे बढ़े। वेल अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं क्योंकि फिर उसके बाद ये 12 बरूज हैं, उनका हमने जिक्र करना है। तो हफ्ता कैसा गुजरेगा 6 जून से लेके 12 जून तक आप ये बता दीजिए कितना वक्त है, कितना मैंने उसको मुताबिक आप जो चीज है आप आराम से तसल्ली से प्रोफेसर साहब बताएं, कोई परवाह नहीं आप करें। अब शुरू करते हैं हमल से। एरीज, आप अमल कह रहे हैं, हालांकि हमल कहना चाहिए आपको। नहीं करेक्ट योरसेल्फ जी। तो मैं पहले हमले अफराद की तरफ आता हूँ। और ये जो हम बता रहे हैं हुजूर 5 जून से लेकर 11 जून तक। ठीक है जी। ये हम जो आप लोगों से हफ्तावार प्रोग्राम देते हैं 5 जून से जी, 5 जून से 11 जून तक आप ठीक है को ये हफ्ता जो कवर कर रहे हैं हम जी। तो पहले आते हैं हमले अफराद की तरफ। हमले अफराद आपके घर में जो मुश्तरी आया हुआ है, मरीख आया हुआ है, इन्होंने तो फिर अल्लाह रहम करे आपको बहुत, आप पहले ही मरीख आपका रूलर है, आपको बहुत तेज किया हुआ है। आपका तो अंदाज ही बदले हुए हैं। आप स्मार्ट, ये जो मुश्तरी है ये इंसान को स्मार्ट कर देता है और उम्र में कमी ले आता है। तो ये फिर आप देखिए आपके उम्र में कमी नज़र आती है। ये बड़ी खबर ये है इस हफ्ते की जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो ज़ोल है ये रुजत में चला गया है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक। तो ये जो रोज़ चला गया है इसमें आपको आप सोचना पड़ेगा अगले 6-7 महीने लगातार। हमले अफराद से कह रहा हूँ कि ये जिन लोगों से आपका तल्लक है, जिन लोगों की सुबह शाम आप बैठते हैं या बैठती हैं, आपकी गुरोही ज़िंदगी है, क्लब है, जहाँ भी आपका कोई रब्ता है, आप सोचिए कि आपके तलकात जो है उस पर गौर करें। आपको 8 महीने की मोहलत मिल रही है, जोल दे रहा है आपको। आप देखें कि मैं किस पोजीशन में हूँ, क्या सूरत हाल है, कैसे मैं आगे चलूँ, मेरे लिए किस तरह आगे रास्ता निकलता है। तो ये 8 महीने अल्लाह ताला आपको बहुत ही अरसा आपको सोचने के लिए, आपकी मूड ही ऐसा बन जाएगा कि आप सोचना शुरू कर देंगे। फिर ये भी सोचेंगे मैं अपने तलकात को दोबारा बहाल कैसे करूँ। आजकल मरीज की वजह से आप तलकात कई दफ़ा पीछे रह जाते हैं और आप आगे निकल जाते हैं। तो आप ऐसा करें तलकात के साथ साथ चलें और उसके बाद अपना रवैये में, मरीज की वजह से आपका रवैया नरम नहीं है, उसमें भी नरमी पैदा करें। आप अल्लाह जाने कौन आपकी ज़ात में आया हुआ है, लेकिन बहरहाल आप अपने रवैये का तो सोच सकते हैं या सोच सकते हैं। तो चुनाचे अपने तलकात ठीक कीजिए और ये जो अर्सा आपको मिले हुआ है उसके मुताबिक अपने हालात को बेहतर बनाएं। और दूसरा ये है कि आप अपनी जो कोई रंजिश पैदा हो चुकी है, किसी से गलतफहमी है, उसको भी दूर करने के आप काबिल हो जाएंगे, वो भी सोचिए। और दूसरा कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं आप, मुमकिन कारोबारी कदम उठा दें, ज़ाती मामलात में कोई कदम उठा लें, वो होने वाला है और हफ्ता के आखिर में होगा। इस सिलसिले में सर मैं सॉरी हजरात की तरफ चलूँ? नहीं जी, अब यहाँ पर हमें प्रोफेसर साहब
एक छोटा सा हमने वक्फा लेना और जब वापस आते हैं तो फिर हम सॉरी अफराद से गुफ्तगू शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।